हाय गाइस, मैं एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ जो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। हम देखने वाले हैं कि हमारे लव के लिए, हमारे करियर के लिए या हमारी लाइफ के लिए इन जनरल टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्या हमारे लिए सिचुएशंस है, क्या एडवाइस है, टैरो कार्ड्स हमें क्या करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। हो सकता है कि गॉड हमको कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस देना चाहते हो, एंजल्स हमको कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस देना चाहते हो, कोई टाइप की ऐसी गाइडेंस हो। जो लोग ये कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो आप प्रे कीजिए ड्यूरिंग दिस रीडिंग। होपफुली आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिले जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। और इन रीडिंग्स में जो कलेक्टिव रीडिंग्स होती है या इवन पिकअप आइल्स भी हैं, बिकॉज इट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें या बाकी कुछ तो बिल्कुल ना करें। तो ओनली टेक दोज मैसेजेस जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं एंड लेट दोज अदर मैसेजेस गो जो आपकी सिचुएशन के साथ नहीं रेजोनेट कर रहे, बिकॉज दीज मैसेजेस आर नॉट प्राइवेट रीडिंग, दिस इज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल किए थे, आई हैव जस्ट लेड देम डाउन एंड देखते हैं अब क्या मैसेजेस आते हैं हमारे नेक्स्ट 15 डेज के लिए। सो या लेट्स प्रे एंड लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आई थिंक बहुत लोग हैं ना, कोई सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं। हो सकता है आप अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड है, हो सकता है आप कोई सिचुएशन इन लाइफ के बारे में कंसर्न्ड है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है या डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट आई थिंक आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने पावर्स के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। और जितनी चीज़ बड़ी दिख रही है ना, आप उतने ही ईजिली उस चीज़ को टैकल कर पाएंगे। ये फर्स्ट मैसेज है। सो द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग इज ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। जो सिचुएशंस आपको बड़ी लग रही हैं, जो आपको आपके हाथ के बाहर लग रही हैं, आई फील यू विल गेट अ ग्रिप ऑन दैट। हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर जा रही है एंड देयर आर थिंग्स विच आर नॉट यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विथ। शायद आपको प्रॉब्लम्स हो, दिक्कतें हो, बट आई डोंट फील दैट। आई थिंक आप बहुत ईजिली सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। आप है ना किन चीज़ों का रिव्यू कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स या आपका आप अपनी लाइफ का भी रिव्यू ले रहे हैं, कि आपने क्या कैसे किया, कहाँ किया, एंड आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यू आर नॉट एबल और यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप सिर्फ कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस के ऊपर, सारी 2+2 कर रहे हैं कि आपके साथ क्या अच्छा है, क्या मनी के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। ऐसा हो सकता है कि आप मनी के बारे में कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो एंड आपको लग रहा हो कि शायद आप फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन में नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बट एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर फील करेंगे। आपके लिए एक सेलिब्रेटरी टाइम आ रहा है वेर यू विल बी सेलिब्रेटिंग, ना कि सिर्फ अपने साथ बट ऑल्सो विद योर लव्ड वंस। देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस इन योर हाउस। हो सकता है कि आपको अपने फैमिली के थ्रू कुछ ऐसे एड ऑन्स मिले, अपने इनहेरिटेंस का पार्ट मिले, या सम काइंड ऑफ अ मनी, कोई तरीके का मनी आपको मिले जिससे आप थोड़ा बेटर फील करें। एंड जिन लोगों की जॉब्स नहीं लग रही हैं, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम दैट यू माइट फाइंड सम गुड अपॉर्चुनिटी। सो इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा हो सकता है कि आपकी मनी इम्प्रूव हो, आपके बिजनेस इम्प्रूव हो, आपका और हो सकता है कि आप कोई डिसीजंस अपने बिजनेस से रिलेटेड भी ले सकते हैं, तो वो भी फ्लरिश हो। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में एट दिस करंट टाइम आ रहे हैं एंड दिस इज सम काइंड ऑफ अ कार्मिक बैलेंस दैट इज हैपनिंग अराउंड यू।
या आपकी सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जो कार्मिकली बैलेंस हो रही हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उनकी वजह से द सिचुएशन इज प्लेइंग आउट इन द मैनर जिस तरीके से वो प्ले आउट कर रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी इफ़ यू फील राइट नाउ दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू। तो अगर आपकी मनी के मैटर्स में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थिंग्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव, देयर विल बी अ बैलेंस, देयर विल बी अ जस्टिस विच विल बी पुट इन टू योर सिचुएशन। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में हैं और आप फंसे हुए हैं, आई थिंक जस्टिस विल फॉल इन प्लेस एंड मे बी इन योर फेवर एज वेल। मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, फॉर दोज टाइप ऑफ थिंग्स यू माइट वॉन्ट टू कंसल्ट समबडी लीगली, बट यू नो एक जनरल लाइफ की जिस्ट में भी मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि थिंग्स विल स्टार्ट टू बी इन योर फेवर बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव कार्ड सराउंडिंग द कार्ड विच इज गिविंग दैट काइंड ऑफ अ मैसेज। तो थिंग्स विल फॉल इन टर्म्स टू यू, लाइक आपके फेवर में रहेगी ये सिचुएशन। एंड कोई भी टाइप की फाइट्स हैं या कोई भी टाइप की चीज़ें हैं जो आउट ऑफ बैलेंस है, वो अब आके बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ हार्मनी इन योर हाउस। अगर आपके घर में अभी कोई टाइप की डिस्प्यूट्स चल रही थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, नेक्स्ट 15 डेज में चीज़ें सुलटने लग जाएंगी। थिंग्स विल स्टार्ट टू बी इन योर फेवर, ओके। There is a very slow moving offer that is coming to you in terms to your money. So money is highlighted in this reading, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देखने वाले हैं are concerned about money in some way। तो हो सकता है कि कोई आपके पास एक बिजनेस ऑफर लेकर आए, या कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत टाइम से मटीरियलाइज नहीं हो रही है, वेर यू आर फीलिंग लाइक यार क्या होगा। But I think in these next 15 days, you will see some kind of an offer being made to you and which will be good for your money, ठीक है। So universe will give you an opportunity and in this coming 1 year, इतना भी मैं बोलती हूँ, in this coming 1 year, if you sharpen your skills, if you work on your skills, if you put your investments into a proper place, ठीक है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें, अपनी स्किल सेट पे ध्यान दें एंड चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करें, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लरिश होंगी, आपके मनी के टर्म्स में एंड आपके रिलेशनशिप्स के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा हार्मनी आने के चांसेस हैं। दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस इन लव will meet somebody who is very charismatic, grounded and stable, okay। so कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत ही स्टेबल है, जो बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ग्राउंडेड है, ठीक है। एंड उसके साथ आप कुछ अच्छा ऑफर मटीरियलाइज कर सकते हैं, वेर यू कैन ग्रो एंड यू कैन बी ईच अदर्स फैमिली, यू कैन बी ईच अदर्स बैक, ठीक है। नेम फेम के लिए भी ये टाइम द नेक्स्ट 15 डेज इज गोइंग टू बी रियली गुड। सो अगर आप कोई सोशल मीडिया में हैं या आप किसी टाइप के फेम के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट 15 डेज में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है कि आपको नेम और फेम भी मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिवली पोस्ट करते हैं, you will see a boost in your views, you will see a boost of people getting attracted to you, there will be a lot of improvement in your health, in your well-being। आप जो अगर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे in this point of time, there will be a rejuvenation of energy, you will feel happy, there will be बहुत सारी ऐसी चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में जिससे you will feel at peace, okay। बहुत सारी अच्छी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है विच विल रीजूविनेट योर सोल, ओके। तो ये आपके सोल के लिए भी नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी वेरी गुड। एंड एक और चीज़ है, इफ़ यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट लो, यू आर फीलिंग लाइक आउट ऑफ द वेदर, ट्राई एंड कनेक्ट विद नेचर। ऑल्सो आई गेट अ मैसेज दैट ट्राई एंड बी क्लोजर टू वाटर। तो अगर आप एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर आप अपने घर में फाउंटेन लगा सकते हैं, आई डोंट रिकलेक्ट द एग्जैक्ट जगह वास्तु के हिसाब से जिस कॉर्नर पे आप फाउंटेन रख सकते हैं, बट आई मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू सी इट. वाटर gives you that kind of calmness, that kind of rejuvenation that you require. तो जो लोग बहुत ही stressed out हैं, जो लोग बहुत ही टेंस्ड है अपनी लाइफ में किन चीज़ों को लेकर, आई थिंक इट्स अ टाइम टू रिलैक्स एज वेल, बिकॉज देर इज़ द न्यूनेस, देर इज़ अ रीजुविनेशन ऑफ एनर्जी, देर इज़ अ बूस्ट ऑफ एनर्जी, देर इज़ अ ग्लो अप विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं. बहुत सारे मेजर अकानाज हैं एंड ऑब्वियसली जो माइनर अकानाज भी हैं, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस, आपके मनी, आपके ग्लो अप्स, छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 15 days. So at least for now the reading is positive. Let's see more. और जैसे ही मैंने ये बोला, we have the 7 of swords. So there are things which you are running away from. हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ऐसी चीज़ है जो आप अधूरी छोड़ के भागने के चक्कर में हैं. There is something which you are running away from. There is some truth which you are running away from. Or there is someone who is not trustworthy. There is someone who is not in the right light and who is misleading you. कोई ऐसा है इंसान आपकी लाइफ में जो kind of आपको mislead कर रहा है. So be very careful. Tarot cards will always give you indications of things which are going to happen, and they will make, like अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो I'm already telling you कि be careful. Consider a lot of things जो आप कर रहे हैं ना. Reconsider and consider and take decisions wisely. Be intuitive and be skeptical about things where you feel that people are behaving shady with you. तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को टाइम दे के इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है. You have to go within to find answers about certain situations in your life. You are feeling a little bit messed up right now and like ये कोई भी नहीं सुधार सकता है. sometimes you have to sit with yourself to find answers. and अगर आप सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे and सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते रहेंगे, यू नेवर फाइंड दोज आंसर्स. You have to sit within yourself, you have to sit with yourself to actually find answers about certain things in your life and take decisions accordingly. जब आप वो लोन टाइम अपने आप को दे दोगे ना and you feel powerful about certain decisions that you have made and you make those decisions ना, life बहुत different दिखेगा. and also that you will find little more perspective in terms to your current life. so हो सकता है कि कुछ डिसीजंस है जो आप टाल रहे हो, आप नहीं ले रहे हो, बट आई थिंक सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड सी व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं आपको एक पाथ क्रैक करने की ज़रूरत है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. भागो मत चीज़ों से, सिट एंड फेस इट. There are things that you need to walk away from, or you have walked away from a situation that was actually not serving you for your highest good. जो आपको लगा कि आपके लिए सही नहीं है, and बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको लगी कि things are not working in your favor. There are people who are not trustworthy. आपको ऐसा लगा कि शायद आपके साथ धोखे हुए and things were not exactly going the way you wished for. But I think lot of changes are going to come and balance those situations. तो अगर आपके साथ कोई टाइप की bad dealing हुई है in terms to money matters, in terms to your life in general, बहुत सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली है. You have walked away from situations in your life that have not worked in your favor, and I think you did the best decision by walking away from things, because sometimes they leech on to that energy and they drain you. So it's better कि जो चीज़ें actually workout नहीं कर रही हैं, thinking about it logically, and you have given yourself that break, you have given, and things will start to work and look up for you. तो हो सकता है कि आपके पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें रही है जिनकी वजह से
you have walked away, you have taken some decisions and things have not worked in your favor, but I think universe will give you the justice you need. ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें रही है जो आपके फेवर में नहीं रही है, लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, या there have been things where there has been like manipulation and like people sweet talking you and stuff like that, I think don't worry, things will get balanced out. Universe balances out their energy. You give your good vibes, universe will give it 10 times back. So don't worry about anything else, just work on yourself, work on your art, and I think whatever is supposed to be returned will be returned to you. I think there is somebody who is very balanced, okay, in your life, and you will meet somebody who is going to be very balanced emotionally, and that person will understand you emotionally. So you're going to connect with somebody new who is very emotionally balanced. Even if he's not balanced, okay, he or she, even if they are not balanced, they don't express very much. ठीक है, तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको इमोशनली समझ पाएगा, एंड could be somebody who's little elder to you, बट यार नॉट नेसेसरी. कभी कभी किसी की वाइब और एनर्जी भी वैसी रहती है, सो नॉट नेसेसरी. इस रीडिंग में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून की एनर्जी साथ में आई है. देयर हैज बीन और देयर कुड बी अ थिंग दैट इज रिलेटेड टू चीटिंग, ओके, विच इज हाईलाइटेड इन दिस रीडिंग. जस्टिस का कार्ड भी आया है. So I have a feeling that be careful of situations where you're not feeling, or you're feeling that कुछ shady चल रहा है. Be careful of such people and such situations, and depressed मत feel कीजिए, okay. Sometimes you feel very low, there are days when you feel very low and there are days when you feel very high. You need to crack that balance, okay. एक और चीज़ आप कीजिए, जो सिल्वर की ग्लास होती है ना, अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है ना, तो सिल्वर की ग्लास में बहुत थोड़ा सा दूध पीना रात के टाइम पे इज़ गुड टू बैलेंस द मून. और आप ये भी कर सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है आप सन की एनर्जी तो लेते हैं, बट यू कैन ऑल्सो सिट इन द मून लाइट इफ दैट इज अवेलेबल टू यू. इफ दैट you have that thing available, make sure that you get, or charge your crystals in moon, like these crystals आप अपने विंडो पे रख दीजिए, and next morning, रात को रख दीजिए, next morning you can obviously wash the crystals, keep it in moonlight, let it charge and wear those crystals. Even that will be very helpful for you, okay. Let's see. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है लव में किसी टाइप का धोखा हुआ है. आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू गेट बैलेंस्ड. लेट्स नॉट delve in the past and cry over some situations that have not worked. Instead concentrate and focus on things that are working. हो सकता है आप किसी चीज़ से disappointed हो, आपने walk away किया भी है, but there are going to be like new avenues that are going to open up for you. आप अपने काम पे focus कीजिए. Put that energy in your work and grow, build something for yourself. For business men or women who are looking to start up something new, बहुत ज़्यादा अच्छे opportunities लग रहे हैं. You are making wise decisions. You will meet people who are very influential, जो आपको आपके जॉब में, आपके लाइफ में, या कई तरीके से आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने को, ठीक है. तो मॉनेटरीली ये पीरियड आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज का बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है. आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, यू विल बी एट योर लॉजिकल बेस्ट, यू विल मेक साउंड डिसीजंस. सो दर्द में गुम होने से बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करके ग्राउंड कीजिए अपने आप को, एंड put your time and energy into things that are going to help you build your future, ठीक है. So अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको disappointments हुई है in the past, I think it's time you move on from those situations. It's time you invest into things that will give you profits, okay.
which will be profitable for you. Put your time, effort and energy into those things that will bring profit to you, instead of इमोशनली ड्रेनिंग योर सेल्फ एंड पुटिंग इन टू योर सेल्फ. आप वल्नरेबल सिचुएशंस में मत डालिए अपने आप को, ठीक है. आप उन सिचुएशंस में डालिए जो पॉजिटिव है, फ्रूटिव है. आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है. आई फील दैट आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को रिलीज़ भी करने की ज़रूरत है. आप कॉर्ड कटिंग करना चालू कीजिए. Like just sit down with yourself, meditate, ground yourself, and imagine that you're cutting cords with that person जिनके साथ आपकी attachment थी. And there are a lot of meditations to do that. आप उनको छोटी छोटी meditations कीजिए, आप उनको follow कीजिए जो इंटरनेट पे available हैं obviously, and it will help you. And उससे भी easy चीज़ें sit in the sun, or write your thoughts in a paper and burn it. अगर आपको emotionally थोड़ा unstable feel हो रहा है and you're feeling you need help, you can speak to people, you can talk to your friends, you can talk to your family. But beyond that, जब आप self healing के journey पे हैं तो you can write those things down and burn it and throw the ashes outside your house. मतलब आपको कहीं ना कहीं बस वो निकल गया pain, and you're burning it off, and then there's no return of that pain to your heart, because आपने निकाल दिया है वो इमोशन, ठीक है. आपने लिखा, आपने उसको बर्न कर दिया. डोंट बर्न योर हाउस डाउन, जस्ट बी केयरफुल इफ यू आर डूइंग दैट. जस्ट बी वेरी कॉन्शियस. कहीं बाहर कीजिए, डोंट बर्न एनीथिंग. और या आई थिंक मुझे करियर के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, लव के लिए भी पॉजिटिव लग रहा है. But past hurts, past fears, past चीज़ें हैं जो surface पे आती हैं time and again. So 15 days you feel good, 15 days you don't feel good. So I think you need to do some kind of acts of balancing. कहीं ना कहीं आप walk पे निकल जाइए. Just try to ground yourself, try to ground your energies. एंड वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली. अपने पैशंस पे, अपनी आर्ट पे वर्क करने की कोशिश कीजिए. यू विल गेट लॉट ऑफ गेन्स इन द कमिंग 15 days. यू विल हियर लॉट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर योर वर्क, योर करियर, योर लव लाइफ. बट कहीं ना कहीं आपको अपने आप को वो टाइम देना पड़ेगा ऑफ सेल्फ हीलिंग टू बी एबल टू गेन, बिकॉज देर आर सम क्वेश्चंस दैट कम इन योर हार्ट अगेन एंड अगेन विच यू डोंट हैव आंसर्स फॉर. एंड until you go and sit with yourself and mentally prepare yourself कि क्या problem है, you'll never be able to find those answers, and they will keep on coming up and cropping up again and again. कहीं ना कहीं आपको अपने साथ बैठ के कुछ चीज़ों का solution करके उस पर काम करने की ज़रूरत है. Just need to make a plan and you need to plan better. I have that kind of a feeling when I see those cards. ठीक है, तो आई थिंक ये थे मैसेजेस मेरी तरफ से आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए. एंड लेट्स सी कोई लास्ट एडवाइस जो मेरे को लग रही है. ओके, जिन लोगों, सो लास्ट कार्ड 4 of Wands इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स टू एंड अ रीडिंग फॉर. तो अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, ये 15 डेज में यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे. आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई टाइप की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफर आ सकता है. जिन लोगों को घर परचेज करने हैं, रेनोवेट करवाना है, या कोई टाइप आप किसी टाइप का घर देख रहे हैं, आपके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको घर मिले. आप कहीं ना कहीं इन नेक्स्ट 15 डेज में अगर आप अपने आप पे वर्क करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ टाइप की स्टेबिलिटी ला पाएंगे, अपने काम में कुछ टाइप की स्टेबिलिटी ला पाएंगे. आप कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर पाएंगे. इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू हैव ऑल इट टेक्स टू स्टार्ट द बिजनेस. यू हैव द मनी, यू हैव द रिसोर्सेज. आप उस चीज़ को स्टार्ट कर पाएंगे. बट द थिंग इज दैट वो जो बढ़ेगा वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, बिकॉज वी हैव इवन द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन द रीडिंग. तो स्लो एंड स्टडी जब आप अपनी स्किल को शार्पन करते जाएंगे, there will be a lot of things and there will be some kind of partnerships also which will be coming on the way. अगर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो
अगर आप जॉब्स के लिए सोच रहे हैं, आपको बहुत सारे स्टेबल ऑफर्स मिल सकते हैं। एंड दिस टाइम विच इज़ कमिंग द नेक्स्ट 15 days अप अंटिल नेक्स्ट मंथ, आई थिंक बहुत अच्छी एनर्जीज लग रही हैं, बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। कुछ हर्ट है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, किन चीज़ों से आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है या आप कर चुके हैं। तो आई थिंक उन चीज़ों के अलावा आई थिंक मोटा मोटी इट सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। सो आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग and yeah, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and see you around in the next reading. Bye.